ड्रैगन के साथ भारत का हिमालयी दांव, दुनिया भर में मची खलबली। अमेरिका देखता रह गया, नई दिल्ली बीजिंग ने खोल दिया वो बंद दरवाजा। नेपाल के नक्शों पर भारत का डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, लिपुलेख पर चली सिर्फ भारत की मर्जी। 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का वो मास्टर स्ट्रोक, जिससे काठमांडू से लेकर वॉशिंगटन तक उड़ी नींद। साल 2025, जब पूरी दुनिया अमेरिकी प्रतिबंधों और चीन के साथ चल रहे ट्रेड वॉर में उलझी हुई थी, तब भारत ने हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी जियोपॉलिटिकल बाजी चली जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दी। ये कोई सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ना ही कोई मिसाइल टेस्ट। ये था एक ऐसा सधा हुआ कूटनीतिक दांव जिसने रातों रात हिमालय का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। भारत ने एक ऐसा बंद दरवाजा खोला जिसके खुलने का इंतजार दशकों से हो रहा था, लेकिन जब ये खुला तो इसने भारत के एक पड़ोसी मुल्क की जमीन खिसका दी और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये वो कदम था जो दोस्ती की चादर में लपेटा गया एक ऐसा रणनीतिक हथियार साबित हुआ जिससे भारत को न सिर्फ हजारों करोड़ के व्यापार का फायदा होगा, बल्कि हिमालय की चोटियों पर हमारी सेना को वो ताकत मिलेगी जिसका तोड़ निकालना दुश्मनों के लिए नामुमकिन होगा। ये एक ऐसा फैसला था जिसने साफ कर दिया कि नया भारत अब किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बनाता है। आखिर क्या था ये खुफिया समझौता और कैसे भारत ने एक ही चाल में चीन को साधा और नेपाल को उसकी असली जगह दिखा दी? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने काठमांडू से लेकर वॉशिंगटन तक की रातों की नींद उड़ा दी है। ये कहानी है भारत और चीन के बीच हुए उस ऐतिहासिक व्यापार समझौते की जिसने हिमालय के 3 सबसे स्ट्रेटेजिक दर्रों को फिर से खोल दिया है। ये दर्रे हैं सिक्किम का नाथुला, हिमाचल प्रदेश का शिवकिला और इन सब का सरताज उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा। कोविड और सीमा पर तनाव के बाद सालों से बंद पड़े इन व्यापारिक रास्तों को खोलने का फैसला उस वक्त आया जब चीन के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया। कागज पर तो ये एक सामान्य ट्रेड डील लगती है, लेकिन इसका असली भूचाल तब आया जब भारत ने ऐलान किया कि लिपुलेख दर्रे से चीन के साथ व्यापार पूरी ताकत से शुरू होगा। ये सुनते ही नेपाल में हड़कंप मच गया। नेपाल की सरकार ने तुरंत इस पर कड़ी आपत्ति जताई और भारत के इस फैसले को एक तरफा और गलत बताया। नेपाल ने बाकायदा बयान जारी करके कहा कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी उसका अभिन्न अंग है और उसने इसे अपने नए नक्शे में भी शामिल किया है, जिसे नेपाली संविधान में जगह दी गई है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत से अपील की कि वो इस इलाके में किसी भी तरह का निर्माण या व्यापारिक गतिविधि तुरंत रोक दे। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में चीन को भी सूचित कर दिया गया है कि ये इलाका नेपाली क्षेत्र में आता है। नेपाल की ये बौखलाहट और उसका ये दावा कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार भारत ने जो जवाब दिया उसने नेपाल की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अपनी जमीन के 1 इंच पर भी कोई समझौता नहीं करने वाला। नेपाल की आपत्ति के बाद हर किसी की नजरें नई दिल्ली पर थीं। सबको लगा कि शायद भारत इस मामले पर नरमी बरतेगा, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब किसी कूटनीतिक मिसाइल से कम नहीं था। भारत ने 2 टूक शब्दों में कहा कि लिपुलेख दर्रे पर नेपाल का दावा न तो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और न ही इसके कोई सबूत हैं। भारत ने दुनिया को याद दिलाया कि लिपुलेख के रास्ते चीन के साथ व्यापार कोई आज से नहीं, बल्कि 1954 से चल रहा है। ये दशकों पुरानी व्यवस्था है जो कुछ सालों के लिए बाधित हुई थी और अब उसे बस फिर से शुरू किया जा रहा है। भारत का ये जवाब नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया था कि वो नेपाल के कागजी नक्शों को कोई अहमियत नहीं देता। अब सवाल उठता है कि ये विवाद आखिर है क्या? दरअसल भारत और नेपाल के बीच 1800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इस विवाद की जड़ 1816 की सुगौली संधि में है, जो नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच हुई थी। इस संधि के मुताबिक काली नदी को दोनों देशों के बीच की सीमा माना गया। यहीं से असली खेल शुरू होता है। काली नदी की 2 धाराएं हैं, एक लिपुलेख से निकलती है और दूसरी लिम्पियाधुरा से। नेपाल का दावा है कि असली सीमा लिम्पियाधुरा से निकलने वाली धारा है, जबकि भारत हमेशा से लिपुलेख से निकलने वाली धारा को ही वास्तविक सीमा मानता आया है। इन दोनों धाराओं के बीच की जमीन ही विवाद का केंद्र है, जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा आते हैं। मजे की बात यह है कि नेपाल ने 1962 तक
इस पर कभी कोई ठोस दावा ही नहीं किया था। उस दौर में नेपाल के पास अपने नक्शे बनाने की क्षमता तक नहीं थी और वो ब्रिटिश भारत के बनाए नक्शों पर ही निर्भर था। आज जब भारत इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है तो नेपाल चीन के उकसावे पर अपने दावे पेश कर रहा है। लेकिन भारत ने इस बार साफ कर दिया है कि इतिहास, तथ्य और जमीनी हकीकत तीनों भारत के साथ हैं और इस पर कोई बहस नहीं होगी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर कि आखिर ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता क्यों नहीं है, बल्कि भारत का एक मल्टी लेवल स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक कैसे है। इसे समझने के लिए हमें पर्दे के पीछे की कहानी को देखना होगा। पहला दांव, नेपाल को उसकी जगह दिखाना। भारत ये अच्छी तरह जानता है कि नेपाल अक्सर चीन का कार्ड खेलकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। लिपुलेख दर्रे को चीन के साथ एक आधिकारिक व्यापार मार्ग बनाकर भारत ने इस समीकरण से नेपाल को पूरी तरह बाहर कर दिया है। ये नेपाल की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार है। अब नेपाल चाहे जितना भी विरोध करे, जब भारत और चीन दोनों इस रास्ते पर सहमत हैं, तो नेपाल की आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह दबकर रह जाएगी। भारत ने साफ संदेश दिया है कि द्विपक्षीय संबंध बराबरी पर चलते हैं, ब्लैकमेलिंग पर नहीं। दूसरा दाम, चीन पर खुफिया पकड़। ये दर्रा सिर्फ सामान की आवाजाही का रास्ता नहीं है, ये भारत को चीन के तिब्बत वाले इलाके तक सीधी पहुंच देता है। इसका मतलब है कि व्यापार की आड़ में भारत का इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक नेटवर्क चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रख सकेगा। यानी दोस्ती के हाथ में भारत ने एक खुफिया दूरबीन भी थमा दी है, जिससे ड्रैगन की हर चाल पर नजर रखी जाएगी। चीन भी ये बात समझता है कि अब तिब्बत में उसकी कोई भी सैन्य गतिविधि भारत की नजरों से छिप नहीं पाएगी। तीसरा दाम, गुप्त सैन्य बढ़त। लिपुलेख दर्रा समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये व्यापार मार्ग भारतीय सेना के लिए उत्तराखंड से लेकर तिब्बत सीमा तक एक सुपर हाईवे का काम करेगा। युद्ध की स्थिति में इसी रास्ते से हमारी सेना को हथियार, रसद और सैनिक मदद मिनटों में पहुंचाई जा सकती है। यानी जो काम करने में पहले कई दिन लगते थे, वो अब कुछ घंटों में हो जाएगा। ये एक ऐसा मिलिट्री एडवांटेज है जो चीन के खिलाफ भारत की स्थिति को कई गुना मजबूत कर देता है। चौथा दांव, अमेरिका को सीधा संदेश। जिस वक्त अमेरिका और पश्चिमी देश भारत पर चीन से दूरी बनाने का दबाव डाल रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत ने बीजिंग से हाथ मिलाकर दुनिया को चौंका दिया। ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का बिगुल है। नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि भारत अपने फैसले वॉशिंगटन या किसी और राजधानी को देखकर नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर लेगा। ये दिखाता है कि भारत अब एक वैश्विक ताकत है जो किसी का पिछलग्गू नहीं, बल्कि एक लीडर है। संक्षेप में कहें तो ये समझौता सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि शक्ति, रणनीति और कूटनीति का एक ऐसा कॉकटेल है जिसने भारत को हिमालय का निर्विवाद किंग बना दिया है। ये आर्थिक बढ़त भी देता है और सामरिक नियंत्रण भी। यही वजह है कि नेपाल परेशान है और दुनिया हैरान। यानी एक दर्रे को खोलकर भारत ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े सैन्य अभियान भी नहीं कर पाते। भारत ने बिना एक गोली चलाए अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया है जिसमें व्यापार के साथ साथ भारत का पलड़ा रणनीतिक रूप से भारी है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल को यह कड़ा संदेश मिल गया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता पर सवाल उठाने का अंजाम क्या होता है। ये नए भारत की वो विदेश नीति है जो दोस्ती का हाथ बढ़ाना भी जानती है और जरूरत पड़ने पर आंख दिखाना भी। लिपुलेख का खुलना सिर्फ एक रास्ते का खुलना नहीं है, ये हिमालय में भारत के उस नए अध्याय का आगाज है जिसे अब भारत अपनी कलम से लिखेगा। ये कहानी है दूरदर्शिता की, साहस की और अपने हक के लिए खड़े होने की। ये कहानी है एक उभरते हुए विश्व गुरु की जो अपनी तकदीर खुद लिख रहा है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या चीन पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है? भारत के इस दांव के बाद चीन की अगली चाल क्या होगी और इस पूरे खेल में रूस का क्या स्टैंड होगा, जो भारत और चीन दोनों का दोस्त है? इस हिमालयी शतरंज की बिसात पर अभी कई चालें बाकी हैं। जानेंगे इस महाखेल की अगली कहानी एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।